नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूर्ण मत्स्येंद्र आसन के ऊपर कंप्लीट जानकारी जानने को और सीखने को मिलेगा। जब हम पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स के पीछे कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होती है, साथ में डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस कौन सी हैं, प्रैक्टिस भी प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस कौन सी हैं, साथ में डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से आप पूर्ण मत्स्येंद्र आसन आसानी से सीख सकते हैं। ये आसन हमारे कंपटीशन का आसन है, तो इसके लिए मैं प्रॉपर अलाइनमेंट साथ में कंपटीशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन भी शेयर करूंगा। साथ में ये बताऊंगा कि जब आप इस आसन को कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हो तो किस एंगल से करना चाहिए कि आप जजेस को इस आसन को एक खूबसूरत वे में दिखा सको और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले सको। साथ में आप लोगों को कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जो कि हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस को एनहेंस करने के लिए, जो कि ट्विस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रोवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। चाहे किसी भी फेडरेशन के गेम्स में ले लो, SGFI, CBSC, NYSF, योगासन भारत जिसको हम आज कहते हैं, या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स, या फिर योगासन फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी फेडरेशन के गेम जो कि इंडिया में होते हैं, सभी फेडरेशन के गेम्स के सिलेबस में इस आसन को या तो कंपलसरी आसन या फिर ऑप्शनल के आसन के तौर पर जरूर लिया है। तो ऐसे में हर एक कॉम्पिटिटर को इस आसन को प्रॉपरली सीखना और समझना जरूरी है कि इसकी अलाइनमेंट क्या है, इसकी परफेक्शन क्या है और किस तरीके से और कौन कौन सी प्रैक्टिस से इस आसन को सीख सकते हैं। साथ में जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर जो अपनी ट्विस्टिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को बिगिनिंग से इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उसमें पूर्ण मत्स्येंद्र आसन वन ऑफ द मेजर रोल अदा करता है। क्योंकि जब हम पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो ये हमारी सिर्फ ट्विस्टिंग की एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करता, ये हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि विदाउट हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन नॉट इंप्रूव योर ट्विस्टिंग एबिलिटी। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसना इन एवरी एस्पेक्ट। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूर्ण मत्स्येंद्र आसन हमें एक पैर के एंकल को पेट पर लॉक करना होता है। तो अगर आपकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्लस में अगर नी की एक्सट्रीम लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तब आप इस एंकल को लॉक नहीं कर पाएंगे। अगर लॉक कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर को हो सकता है कि वहाँ पेट वाले पोर्शन पे चुभे, क्योंकि एंकल की पोजीशन गलत होने से पेट वाले और थाई वाले रीजन पे चुभ सकता है। सेकंड, अगर नी आपका प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो नी वाले रीजन पर बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिशनर इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करना जरूरी है। थर्ड, जब हम इस पैर को लॉक कर रहे होते हैं तो हमारे थाइस के जो आउटर साइड के मसल्स होते हैं, आउटर हैमस्ट्रिंग के मसल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुल होते हैं। तो अगर आपके आउटर हैमस्ट्रिंग के मसल्स स्ट्रेचिंग नहीं है तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ, अब हमें हिप जॉइंट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अपने दोनों बटक्स को नीचे नहीं रख पाते। बहुत सारे प्रैक्टिशनर सिर्फ यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उनके दोनों हिप प्रॉपरली ज़मीन पर नहीं रह पाती। उनकी जो लोअर बैक वाला पोर्शन होता है, जो उनके हिप ग्रिडल होते हैं, वो प्रॉपरली फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिसकी वजह से मेजॉरिटी में 90% जो प्रैक्टिशनर पूर्ण मत्स्येंद्र आसन ना कर पाने का कारण यही रहता है। तो हिप जॉइंट को आपको प्रॉपरली फ्लेक्सिबल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में अब हमें दूसरे पैर को उस वाले लेग के नी के क्रॉस में रखना होता है, तो वहाँ पे हमारे दूसरे वाले पैर के नी जॉइंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमने इंप्रूव कर ली, तो अब हम बात करेंगे अपर बॉडी की। अपर बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे स्पाइन के वर्टिब्रा में है। सबसे ज़्यादा हमें ट्विस्टिंग करना होता है वर्टिब्रा में। तो जितनी ज़्यादा आप प्री प्रैक्टिस में वर्टिब्रा की ट्विस्टिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपकी वर्टिब्रा फ्लेक्सिबल होंगे, जो कि हेल्प करेंगे इस आसन को अडेप्ट करने में। साथ में अगर मसल्स की बात करें तो लेटिसिमस डोर्सी मसल और सबसे मेन हमारे स्पाइनल इरेक्टर मसल, ये सारे मसल, साथ में हमारे एब्डोमिनल रीजन के मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, साथ में हमारे जो ट्रेपीजियस वाला पोर्शन होता है उसमें भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट पर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें अपने हाथों से ट्विस्ट करते हुए अपने टोस को जो होता है वो पकड़ना पड़ता है। तो अगर हमारे पेक्टोरियलिस मसल्स और हमारे जो डेल्टोइड मसल्स पीक लेवल तक फ्लेक्सिबल नहीं है, तब भी हम अपने टोस को ग्रिप नहीं कर पाते। ट्विस्टिंग तो जरूरी है ही है, साथ में हमारे जो चेस्ट वाले मसल्स और डेल्टोइड मसल्स होते हैं, आप बाइसेप्स के मसल्स भी काउंट कर सकते हैं। अगर इन मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो जब आप पकड़ रहे होंगे तो आपको इस पोर्शन पर बहुत ज़्यादा
पेन फील होगा वो होगा एक्सटेंशन का पेन होगा। तो इन मसल्स की भी जितना हम एक्सटेंशन करेंगे, जितने हम फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करेंगे, उतनी आसानी से पूर्ण मत्स्येंद्र में अपने टोज को ग्रिप कर पाएंगे। और कुछ प्रैक्टिशनर को एल्बो जॉइंट पे भी पेन होता है, क्योंकि हम एक्सट्रीम लेवल तक इसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो कई बार होता है कि वहाँ पे पेन होता है। तो अगर आप एल्बो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी करेंगे तो बेटर रहेगा उस आसन को अचीव करने में। उसके बाद हमें नेक को भी ट्विस्ट करना पड़ता है, तो नेक की जो सिंपल प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी नेक की ट्विस्टिंग भी प्रॉपर होगी। क्योंकि इस आसन की परफेक्शन में हमारा जो चिन होता है, जिस साइड हम ट्विस्ट कर रहे हैं उसके शोल्डर के ऊपर रखना होता है। तो जितने भी इस साइड के मसल्स होंगे, ट्रेपीजियस मसल्स होंगे, वो जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, क्योंकि हमें एक पैर से तो हमने टोस को पकड़ लिया, दूसरे हाथ को पीछे से रोल करना है। तो जो हमारे डेल्टोइड मसल्स के इनर साइड के ये वाले मसल्स होते हैं, इनको भी प्रॉपरली हमें स्ट्रेच करना जरूरी है, तभी हम इस आसन को प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं और इस आसन को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और मसल्स एनाटॉमी थी, जिनको समझकर हमें प्रैक्टिस करना है, ताकि इन सभी मसल्स और जॉइंट पर हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को कर सकें। अब यहाँ से बात करेंगे हम प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस भी सबसे पहले हम प्री, फिर उसके बाद मेन और स्पेसिफिक, फिर लास्ट में हम करेंगे पोस्ट प्रैक्टिसेस। प्री प्रैक्टिस में आप नेक के लिए नेक की रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर के लिए आप शोल्डर की रोटेशन कर सकते हैं, और एंकल के लिए आप लोगों को एंकल की रोटेशन करनी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्री प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगी जब आप पूर्ण मत्स्येंद्रासन करेंगे, जैसे कि डेल्टोइड और पेक्टोरियल्स वाले मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। उसके लिए मैं आप लोगों को वॉल सपोर्ट से एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस बताऊंगा, जो कि आपको जरूर करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा जब आप पैर के पंजे को पकड़ते हैं। किस तरीके से करना है, देखिए दोस्तों, अपने फेस को सबसे पहले दीवार की तरफ टर्न करना है। एक हाथ को हमें दीवार के ऊपर रखना है, शोल्डर लेवल की हाइट पे। इसको नीचे नहीं रखना, ऊपर नहीं रखना, इसको शोल्डर लेवल की हाइट पे इस तरीके से पाम्स को दीवार के ऊपर रखना। अब हमें जोन सा हाथ हमने दीवार पे रखा है, उसी तरफ के शोल्डर को दीवार की तरफ पुश करते हुए अपनी चेस्ट को अपोजिट साइड से टर्न करने की कोशिश करें। जितना आप इसको टर्न करते हैं उतना ही आप अपने डेल्टोइड के इनर साइड के मसल्स, साथ में आप पेक्टोरियल्स वाले मसल्स पे उतना डीप स्ट्रेच फील करते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस स्पेसिफिक प्रैक्टिस हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, हमें एक हाथ को रखना है वॉल सपोर्ट पे, इस तरीके शोल्डर के इक्वल पे। हमें धीरे से अपनी चेस्ट को टर्न करते हुए रहना। आप जितना टर्न करते रहेंगे उतना ही आपको ये जो डीप लेवल के जो शोल्डर डेल्टोइड मसल्स हैं ये, और धीरे जितना आप चेस्ट टर्न करते जाएंगे, आपको पेक्टोरियल्स वाले मसल्स पे भी स्ट्रेच फील होता रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके पैर के पंजे को पकड़ने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं स्पाइन के लिए प्री प्रैक्टिस। सिंपल आपको 4 से 5 प्रैक्टिस बताऊंगा, जो कि आपको स्पाइन की ट्विस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जैसे कि दोनों पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे, वॉल के सामने खड़े होकर एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ट्विस्ट, एक बार राइट हैंड साइड में, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब ये सिंपल प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं कि जो उनका जो पैल्विक वाला पोर्शन होता है उनको भी टर्न करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्विस्टिंग जो होती है वो स्पाइन से ना होकर एंकल और नी से हो जाती है। इसलिए आपको जो पैल्विक वाला पोर्शन है इसको फिक्स रखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब आप 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको वॉल सपोर्ट के लिए दोनों हाथों को दीवार पे रखना है और अपनी चेस्ट और शोल्डर वाले रीजन को जितना हो सके दीवार की तरफ टर्न करके होल्ड करना है 1-1 मिनट तक। ये हमारी एक सिंपल प्रैक्टिस है। इसके बाद यहीं पे सेकंड प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में 3 फीट के अराउंड का डिस्टेंस लेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड में फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये है अल्टरनेट टो टच। अल्टरनेट टो टच 2 तरीके से होता है। फर्स्ट था हमारा पैरों के बीच में डिस्टेंस रख के अपनी बॉडी को सेंटर में रख के इसमें इस तरीके से चेस्ट को टर्न किया जाता है। सेकेंड वेरिएशन में अपनी चेस्ट की मूवमेंट होती है, किस तरीके से अपनी बॉडी को एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, एक बार राइट हैंड साइड में, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में। आपको दोनों करना है, एक तो सेंटर में रख के लेफ्ट राइट करना है, इससे आपको चेस्ट को एक्सपेंड करके होल्ड करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में। दूसरा, जब आप अपनी बॉडी को एक साइड में लेकर जाते हो प्रॉपरली और चेस्ट को इस तरीके से टर्न करके होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो आप जिस साइड बॉडी लेकर जा रहे हो उसके हैमस्ट्रिंग वाले मसल या फिर आउटर साइड के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं वो प्रॉपरली पुल होते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलता है। आपकी जो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन जब आप करेंगे तब इस पोर्शन के मसल की स्ट्रेचिंग ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को करके आप अपने लेग्स के मसल्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको आराम से नीचे बैठ जाना है, वक्रासन में ट्विस्टिंग करना है। इस पोजीशन पर आने के बाद एक पैर को फोल्ड करके नीज के पास रखना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको बहुत ज़्यादा नज़दीक रखते हैं, फिर उनको ट्विस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो क्या होता है कि आप ट्विस्ट नहीं कर पाते। इसलिए लेग्स को नी के साइड में रखना है, हल्का सा यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे अपनी बॉडी को टर्न करो। जब टर्न कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले अपने एल्बो को लॉक करने की कोशिश करो। लॉक करने के बाद अपने शोल्डर और चेस्ट वाले पोर्शन को इस तरीके से बाहर निकालो। एल्बो से पुश करते हुए शोल्डर एंड चेस्ट को बाहर निकालो। हल्का सा स्पाइन पीछे की तरफ रखो। अब आपने मैक्सिमम टर्न कर दिया। अब धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करो, हाथ को स्लाइड करो और टोस को पकड़ने की कोशिश करो। उसके बाद मैक्सिमम ट्विस्टिंग एंड होल्डिंग, सिंपल। ठीक है। वक्रासन 2 वेरिएशन है। एक तो हम पैर के पंजे को इस तरफ रखते हैं, दूसरा अपने पैर के पंजे को इस तरफ रखते हैं। आप दोनों कर सकते हैं। यहीं पे अपने हाथ को जमीन पे सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं और विदाउट सपोर्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे उससे भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि हमें वज्रासन की पोजीशन में करना है। देखिए, वज्रासन की पोजीशन पे आएंगे, दोनों नीज के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रहेगा। आपके जो हील है वो हिप से बाहर रखना है। यहाँ पे 2 तरह की वेरिएशन है। अब देखिए, फर्स्ट वेरिएशन, इस पोजीशन पे आने के बाद अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए मैक्सिमम नीचे जाएंगे एंड फोरहेड को जमीन पर इस तरीके से टच करने की कोशिश। फिर से ऊपर की तरफ उठेंगे, कमर सीधी रहेगी। फिर दूसरी तरफ टर्न करेंगे, कमर को ट्विस्ट करते समय इस साइड ट्विस्ट करने की कोशिश। फिर अप, फिर इस साइड, फिर अप, फिर इस साइड। दोनों साइड में आपको 10-10 बार करना है। 10-10 बार करने के बाद आपको यहाँ पर होल्ड करना है। ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमें पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको यहाँ पे एक वेरिएशन इंक्लूड करना है। क्या करना है कि एक पैर के पंजे को बाहर निकालेंगे और इसको पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की तरह थाइस के ऊपर रखेंगे, पेट के बिल्कुल नजदीक, और इस तरफ के नीज को जितना हो सके नीचे प्रेस करके रखना है। इसको नी को नीचे प्रेस करके जब आप टर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं और स्पाइनल इरेक्टर मसल्स हैं ये प्रॉपरली पुल होंगे, और यहाँ पे लेग लॉक होने की वजह से आपकी जो ट्विस्टिंग होती है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो सकती है। इसको आप स्पेसिफिक प्रैक्टिस में भी ले सकते हैं। ठीक है। आपको इधर भी करना है और इस तरफ भी करना है, और सेम चीज़ फिर पैर को चेंज करेंगे। इस पैर को चेंज करेंगे, दूसरे वाले पैर को फोल्ड किया, इसको हमें यहाँ पे लॉक किया। एक बार हमने इस साइड में ट्विस्टिंग किया मैक्सिमम, और एक बार हमने दूसरी साइड ट्विस्ट किया। और अब इस प्रैक्टिस की वजह से आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं और हमारे ग्लूट्स मसल भी स्ट्रेच होते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को हमें प्रॉपर्ली करना है। तो दोस्तों, प्री प्रैक्टिस के बाद बात करते हैं मेन प्रैक्टिस की। मेन प्रैक्टिस में मैं आप लोगों को 8 डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा एक सिंपल ट्विस्टिंग से एडवांस यानी पूर्ण मत्स्येंद्र आसन को अचीव करने के लिए। किस तरीके से करना है? फर्स्ट प्रैक्टिस देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस हमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन की पोजीशन में करना है। सिंपल, हमारा एक लेग हमारा फोल्ड रहेगा, हील हमारे हिप्स के नीचे रखना है। दूसरी चीज, जो ये दूसरी वाली जो पैर है इसको हमें नी के क्रॉस में रखना है। अगर आपका इनिशियली लेग्स नी के क्रॉस में नहीं होता तो इस पैर को इधर रख के कर सकते हैं। आप चेस्ट को जितना हो सके टर्न करना है। दोस्तों, सारी चीज़ ना यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप अपनी चेस्ट वाले रीजन को शुरुआत से ही कितना ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। जितना आप चेस्ट को बाहर निकाल के टर्न करने की कोशिश करेंगे, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन आप उतनी ही आसानी से सीख जाएंगे। बहुत सारे प्रैक्टिशनर हो सकता है कि इस आसन में एक गलती करें, जो उनका जो बैकवर्ड साइड का हिप्स है, जो सा पैर आप इस पोजिशन पर रखा हुआ है, अगर आपका ये वाला हिप्स यहाँ पे भी उठ रहा है तो आप पूर्ण मत्स्येंद्र आसन को कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस हिप्स को लूज रखना है, और हिप्स को लूज रखने के लिए आपको एब्डोमिनल वाले मसल्स को भी लूज रखना होगा। अगर आपने कोर टाइट करके कर रहे हैं तो जो ग्लूट्स होते हैं वो भी बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग कम होगा। इसलिए आपको कोर को और ग्लूट्स वाले मसल्स को लूज रखना है। इनिशियली आप पीछे वाले हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आप स्पाइन को ऊपर पुल कर सको, लेकिन विद द टाइम आपको इस हाथ का सपोर्ट छोड़कर पीछे से लेकर आकर अपने थाइस को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करना है। अगर अभी स्टार्टिंग में थाइस नहीं पकड़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, आप कमर के पीछे लॉक करें, अपने लोअर को पकड़ के चेस्ट को टर्न करने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके इस शोल्डर को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करना इस हाथ की मदद से, और इस पोजीशन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड करना है। यहाँ पे आप धीरे धीरे लेग्स को फिर इधर भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर आप इनिशियली लेग्स को, टोस को नहीं पकड़ पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस हाथ से इस शोल्डर को पुल करके यहाँ पर इस हाथ को ऐसे रख सकते हैं और इसको पुश करके रखना है। जितना हो सके हाथ से इसको पुश करके रखना है ताकि नी जो है वो पीछे रहे। विद द टाइम आप इस नी को पकड़िए। नी को पकड़ने के बाद आप एंकल को पकड़ सकते हैं या फिर टो को पकड़ के आपको इस पोजीशन पे होल्ड करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अब यहाँ पे सेकेंड प्रैक्टिस करेंगे जो कि पद्मासन में है। पद्मासन की पोजीशन में आओ।
देखिए सेकंड प्रैक्टिस में क्या करना है, हमें पद्मासन की पोजीशन पे आना है प्रॉपरली, अपने दोनों नीज को सबसे पहले नीचे प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाथ के एल्बो को फोल्ड करना है और अपोजिट साइड वाले नी के ऊपर लॉक करना है थाइज वाले रीजन पर। अब दूसरे वाला हाथ पीछे की तरफ रखेंगे और जो चेस्ट वाला पोर्शन है सबसे पहले ऊपर खींचना है, ऊपर खींचने के बाद इसको टर्न करने की कोशिश करना है। याद रखिए पहले इस पोर्शन की लेंथनिंग करनी है, लेंथनिंग करने के बाद टर्न करना है, ठीक है। अगर आप लेंथनिंग किए बिना टर्न करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं है, आप स्पाइन की फुल एक्सटेंशन नहीं कर रहे हो, और एक्सटेंशन किए बिना आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो तो आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है, जब आप ये ट्विस्टिंग कर रहे हो तो अपोजिट साइड का हिप्स जो है वो नीचे रहना चाहिए। अगर नीचे नहीं रह रहा तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि आपके जो थाइज वाला रीजन है उसको इस तरीके से प्रेस करके रखें, फिर आप ट्विस्टिंग करेंगे तो आपके जो ये लैटिसिमस डोर्सी मसल्स हैं और ये ओब्लिक मसल्स हैं और इस साइड के जितने भी मसल्स हैं, साथ में स्पाइन इरेक्टर मसल्स हो गए, स्पाइन हो गए, आप खुद अनुभव करेंगे कि कितना अच्छा यहाँ से टर्न हो रहा है। आपको बैक पेन से भी रिलीफ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इस प्रैक्टिस से। और इसको प्रॉपरली स्ट्रेच करके करने की वजह से आपके जो ग्लूट्स वाले मसल्स होते हैं वो भी आपकी प्रॉपरली स्ट्रेच होते हैं। यहाँ पे धीरे से वापस आएंगे, फिर कमर को सीधा रखेंगे, फिर दूसरे वाले एल्बो को हम लॉक करेंगे और उसके बाद पहले स्पाइन की लेंथनिंग करेंगे, उसके बाद चेस्ट को टर्न करेंगे और जितना हो सके अपनी बॉडी को नीचे भी लेकर जा सकते हो, जैसे कि चिन टच करने के आप इस तरीके से जमीन की तरफ कोशिश कर सकते हो। इससे और भी पुलिंग होती है हमारे इन वाले मसल की। याद रखिए ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो ये आपकी बैकवर्ड बेंडिंग में और फॉरवर्ड बेंडिंग में दोनों में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हमारे जो स्पाइन के मसल्स होते हैं वो अच्छे से इंक्रीज होते हैं, मतलब आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं। और सेम चीज़ हमें बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग में चाहिए, क्योंकि उसमें भी जितना हम पुलिंग इफेक्ट हम लेकर आएंगे अपनी स्पाइन में उतना ही ज़्यादा बैंड कर पाएंगे। ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस थी। अब हमें थर्ड प्रैक्टिस करना है जो कि स्पेसिफिक हमारे ग्लूट्स के लिए, उसमें हमें एक लेग को आर्मपिट वाले एरिया पे लॉक करना होता है। अब देखिए जो थर्ड प्रैक्टिस है हमारी स्पेसिफिक हमारे ग्लूट्स की ओपनिंग के लिए है, और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे ग्लूट्स ओपन होता है, जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करेगा पूर्ण मत्स्येंद्र आसन को अचीव करने के लिए, या फिर हाथों को लॉक करने के लिए, या फिर हिप्स को सेटल डाउन करने के लिए। कैसे करना है, लेग्स को फोल्ड करना है और इस टो वाला रीजन है इसको अपने आर्मपिट एरिया पे लॉक करने की कोशिश करना। अब बहुत सारे प्रैक्टिशनर का हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो टो वाला रीजन है यहाँ पे लॉक नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, ट्राइसेप्स वाले मसल जो होते हैं उसके थोड़े से ऊपर आप लॉक करके कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक गलती जो प्रैक्टिशनर करते हैं जिसकी वजह से शोल्डर में इंजरी हो सकता है, जब आप इस पैर को लॉक कर रहे होते हैं ना तो इस वाले हाथ को ऐसे ही रखना है, ये वाला हाथ ऐसे रोटेट मत करना। अगर आप ऐसे रोटेट करते हो तो ये वाले मसल्स पुल हो जाते हैं और कई बार जो शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखना और इसको पीछे की तरफ पुल करके रखना। देखिए किस तरीके से इस पोजीशन पे अपने हाथों को ये फोल्ड करेंगे और उसके बाद अपने यहाँ पे लॉक करने के बाद इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे और पीछे की तरफ लाई डाउन होना। आप जितना ज़्यादा पीछे की तरफ झुकेंगे उसके बाद आपके नीचे वाले लेग्स के जो ये ग्लूट्स वाले मसल्स और आपके आउटर साइड के क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स हैं उतना ही पुल होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको सपोर्ट ले सकते हैं आप किसी भी फैमिली मेंबर से या फिर ट्रेनर से। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो फ्रंट वाले लेग्स का जो थाई वाला पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप हो जाता है, इसकी वजह से इस लेग में स्ट्रेचिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्या कर सकता है, कोई भी सपोर्ट करने वाला इस पैर को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके रख सकता है। पहले ऊपर स्ट्रेट हो जाओ, हाँ यहाँ पे हल्का सा इसको प्रेस करके रखें, अब पीछे से लेट जाओ धीरे से। ये अब अगर इस पोजीशन पे करते हैं तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच होते हैं और चेस्ट को हमें एक्सपेंड करने की वजह से हम अपने स्पाइन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको भी स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। तो इस पोजीशन पे आपको दोनों पैरों से होल्ड करना। अगर ये प्रैक्टिस भी आप अगर अच्छे से करते हैं तब भी आपका पूर्ण मत्स्येंद्र आसन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसको आपको दोनों पैरों से करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रैक्टिस कैसे करना है, अब हमने ये पैर को यहाँ पे लॉक करके कर लिया। अब फोर्थ प्रैक्टिस इसी पैर को हमें सिर के पीछे रख के करना है। कैसे, अब देखिए किस तरीके से एक पैर को हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करके पैर को धीरे से ऊपर उठाओ और इसको जितना हो सके नेक से नीचे लेकर आने की कोशिश करो। अगर आपका पैर नेक के नीचे नहीं आता तो पहले आप हिप जॉइंट की वो प्रैक्टिस और डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पाद सिकंद आसन के ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बॉल पे भी शो कर रहा होगा, उस आसन को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका लेग ना नेक के नीचे नहीं आ रहा है तो इस प्रैक्टिस को नहीं करना, आपको नेक के थोड़ा सा नीचे रखना जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से पीछे की तरफ लेटना है। अब यहाँ पे रखने के बाद जो सपोर्टर है उसके थाई के ऊपर हाथ रख सकता है या विदाउट थाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए धीरे धीरे पीछे लेटने की कोशिश करना है इस तरीके से, ठीक है, और गर्दन को ऊपर उठाओ। अब जितना ज़्यादा आप पीछे की तरफ लेटेंगे, चेस्ट को जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, उतने ही आपके ग्लूट्स वाले मसल्स और इनर हैमस्ट्रिंग के मसल स्ट्रेच होंगे। और सेम हमें स्ट्रेचिंग चाहिए होता है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में भी। तो इसमें आप जितना स्ट्रेचिंग करके होल्ड करेंगे उतना आपको सपोर्टिव मिलेगा आपको पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में, ठीक है। इस पोजीशन पे होल्ड करना है। ये वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जमीन की तरफ रहे, चेस्ट बिल्कुल एक्सपेंड रहे, जितना हो सके आपको नीचे की तरफ लेटना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं 5th, 6th, 7th, 8th प्रैक्टिस। ये डायरेक्टली हमारी पूर्ण मत्स्येंद्र में होगा और किस तरीके से होगा, और ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रैक्टिस, इसे ध्यान से देखिए और इसको समझिए। 5th प्रैक्टिस हमें पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की पोजीशन पे आना है। देखिए कैसे, अगर आपने वो हिप जॉइंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, एंकल रोटेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो आप आराम से जो ये वाला पैर होता है इसको आराम से रख सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जो ये हील है वो नाभि के ठीक सामने रहता है। अगर ये नाभि के बहुत बाहर रहा या फिर बहुत साइड में रहा तो ये पैर आपके थाइज में बहुत ज़्यादा चुभ सकता है। इसलिए इस हील को ठीक नाभि के सामने रखना है और जितना हो सके क्लोज रखना है अपने एब्डोमिनल वाले रीजन को, और एब्डोमिनल वाला रीजन को एक्सेल करके लॉक करना है। उसके बाद आप बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने लेग को इस तरीके से यहाँ पे लॉक किया, लॉक करने के बाद इस नी को नीचे की तरफ प्रेस किया। अब प्रेस करने के बाद दूसरे वाले लेग्स को फोल्ड करके यहाँ पे रखो। इनिशियली ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर अपने लेग को क्रॉस नहीं रख पाएंगे, और क्रॉस रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनको नी में पेन फील हो सकता है, जो कि नी की इंजरी का कारण भी बन सकता है। तो इनिशियली आपको लॉक नहीं करना जब तक आपकी ट्विस्टिंग की एबिलिटी इंप्रूव नहीं हो जाए, ग्लूट्स आपके प्रॉपर्ली इंप्रूव नहीं हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारा ये अपोजिट वाला हाथ है इसको आराम से पीछे की तरफ रखना है। जोन सा लेग लॉक किया है ना आपने, उसके अपोजिट वाले हाथ को पीछे रखना है। अब जोन सा पैर आपने लॉक किया है उस साइड का सेम वाले हाथ को ऊपर की तरफ पहले पुल करना है, स्पाइन को स्ट्रेच करना है, इनहेल करना है, और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेस्ट वाले रीजन पे भरना है, पेट वाले रीजन को खाली रखना है। उसके बाद अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके अपने एल्बो से इसको लॉक करने की कोशिश करना है। अगर इनिशियली आपसे अगर टोस पकड़ा नहीं जाता तो आप यहाँ पे लॉक करके चेस्ट को टर्न कर सकते हैं, लेकिन विद द टाइम आप जब पकड़ पाएंगे तो इसको टोस को आराम से पकड़िए और मैक्सिमम अपने चेस्ट को टर्न कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। अब यहाँ पे एक गलती और करते हैं प्रैक्टिशनर, जो ग्लूट्स वाला रीजन होता है इसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्लूट्स की ओपनिंग नहीं हो पाती है, ट्विस्टिंग लोअर बैक से प्रॉपरली नहीं हो पाती। इनको क्या करना है, अपने लोअर बैक को और पेट को ढीला छोड़ते हुए अपने हिप्स को नीचे प्रेस करना है। क्योंकि आपने हाथ से सपोर्ट लिया हुआ है तो आप बॉडी आगे नहीं गिरेगी, इसलिए आप अपने हाथ के सपोर्ट से अपने ग्लूट्स को धीरे धीरे लूज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 6th प्रैक्टिस है। 6th प्रैक्टिस आपको किसी के सपोर्ट से करना है, चाहे टीचर है, ट्रेनर है, कोई भी फैमिली मेंबर है या फिर फ्रेंड है। कैसे, इस पैर को धीरे धीरे आपको इसके पीछे लेकर आने की कोशिश करना है, ठीक है। इनिशियली अगर आपका पैर इतनी पीछे नहीं जाता तो पैर के पंजे को हल्का सा आगे रख के ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो लेटर ऑन परफेक्शन की तरफ जाएंगे, पहले इसको समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा डायगोनल हो जाओ, यस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, जो टीचर है वो अपने एक पैर को इसके नी के बैक साइड में इस तरीके से रखेगा और अपने एक हाथ से इसके हाथ को पकड़ लेगा। अब बस आपको क्या करना है कि 2 तरीके से फोर्स होते हैं। एक तो आप इसके पैर को हल्का सा पुश करके रखोगे ताकि इसकी बॉडी जो है वो इस तरफ ना आ जाए, हल्का सा पुश करके रखोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रैक्टिशनर है वो खुद अपने हाथों को खींचेगा, मतलब टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है बट वो पुल नहीं कर रहा। यहाँ पे प्रैक्टिशनर खुद पुल करेगा अपनी बॉडी को, ठीक है। अब एक्सट्रीम पे आ गया, अगर यहाँ पे स्टूडेंट कंफर्टेबल है और ये कहता है कि हम और पुल कर सकते हैं, तब यहाँ पे टीचर अपना फोर्स अप्लाई करेगा 2 तरीके से। एक तो अपने नीज को हल्का सा पुश करेगा, उसके बाद अगर अभी जो स्टूडेंट है वो कंफर्टेबल है तो वो हल्का सा इस तरीके से अपनी तरफ पुल करेगा। इससे क्या होगा, स्पाइन की ट्विस्टिंग मैक्सिमम होगी, लेग्स प्रॉपरली पुश होगा और ग्लूट्स मसल्स भी प्रॉपरली यहाँ पे स्ट्रेच होंगे। अब 6th प्रैक्टिस के बाद यहीं से क्या करना है, जो टीचर है वो धीरे से इस हाथ को इसके पैर के पंजे को पकड़वाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ का जो पैर का पंजा है ना वो यहीं पे ही रहने देना है, क्योंकि ये सपोर्ट मिलता है हल्का सा इससे। अगर इनिशियली हल्के से अगर स्टूडेंट अपने पैर के पंजे को पकड़ लेता है ना तो लेटर ऑन वो सेल्फ पकड़ने में बहुत ईजी रह जाता है,
ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिसनर ने अपने हाथ को ज़मीन पे रखा हुआ है और जितना हो सके चेस्ट को टर्न करना है। और अब धीरे धीरे अपने प्रैक्टिसनर का जो टीचर है वो अपने टोस को धीरे धीरे इस तरीके से बाहर निकाल लेगा और विद द सपोर्ट से होल्ड होगा। अगर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक चीज़ होगा, बहुत सारे प्रैक्टिसनर जैसे ही टीचर सपोर्ट छोड़ देगा तो वो आगे की तरफ ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करेंगे हम ना, इनिशियली एक ब्रिक्स का सपोर्ट लेंगे और जोन सा हिप्स ऊपर उठा हुआ है उस ब्रिक्स को हल्का सा नीचे रखेंगे, पूरा नहीं रखना, हल्का सा रखना है, हल्का सा। इस तरीके से देखो मैंने बिल्कुल ब्रिक्स का 5 to 10% सपोर्ट दे रखा है। उससे क्या होगा कि वो बॉडी वेट को नीचे शिफ्ट करना सीखेगा, क्योंकि जब तक वो बॉडी वेट दोनों हिप्स में पैरेलल रखना नहीं सीखेगा उसकी बॉडी बैलेंस नहीं करना सीखेगी। तो इसलिए सबसे पहले ब्रिक्स का सपोर्ट लेके हल्का सा, और इसको बोलना है कि अपनी कमर को पुल करे, चेस्ट को जितना उसके बाहर रखे और पेट वाले पोर्शन और ग्लूट वाले पोर्शन का जो बॉडी वेट है जो उसने कंट्रैक्ट किया हुआ है उसको धीरे धीरे लूज करके यहाँ पे होल्ड करना है। जैसे जैसे वो 1-1 मिनट 2-2 मिनट 3-3 मिनट होल्ड करने लगेगा और उसको कंफर्टेबल होगा दोनों पैरों से, उसके बाद क्या करना है, एक ब्रिक्स को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करना है। अब इस ब्रिक्स की हाइट तो इतनी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इससे कम हिट, जैसे कि मेरे पास ये एंकल वेट है तो मैं एंकल वेट का सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कपड़े का सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ा कम, जिसका हाइट जिसकी कम होती है ना उसका सपोर्ट दे देंगे, फिर इसको यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करना। अब इस हाथ का सपोर्ट लेना जरूर है लेकिन बॉडी वेट को नहीं रखना इस हाथ पे। इस हाथ को धीरे धीरे उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से, और जब गिर रहे हो तो फिर से सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज जितना हो सके चेस्ट को टर्न करने के बाद आपको इस तरीके से करना है। और जैसे जैसे विद द टाइम इसका टाइम स्पेंड होता रहेगा और जब इस प्रैक्टिसनर को कॉन्फिडेंट आता रहेगा, धीरे धीरे हमें दूसरे वाले जो हमने वेट रखा हुआ या फिर जो भी सपोर्ट रखा उसको भी लूज़ करना और इसको धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ने की कोशिश करना। अब जब हमारा 7th प्रैक्टिस ये प्रॉपरली हो जाएगा तो 8th प्रैक्टिस में क्या करना है, धीरे धीरे इस हाथ को लूज़ रखना और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करना और फाइंड द बैलेंस, ठीक है। विदाउट एनी सपोर्ट जस्ट ट्राई टू फाइंड द बैलेंस एंड होल्ड। बिना किसी सपोर्ट से अपने बैलेंस को ढूंढेंगे और यहाँ पे होल्ड। अगर गिर रहे हैं तो एकदम से हाथ आगे लेकर आओ, सपोर्ट ले लो, ठीक है। फिर से धीरे धीरे बैलेंस को ढूंढते हुए जाएंगे और पीछे की तरफ इस तरीके से, पहले आप इस तरीके से आप लोअर को पकड़ सकते हो, अपनी टी शर्ट को पकड़ सकते हो। विद द टाइम जैसे जैसे आप अपनी शोल्डर को पुल करना सीखेंगे, आपके पेक्टोरल्स वाले मसल, कमर की ट्विस्टिंग, ग्लूट्स की ओपनिंग, नी जॉइंट की ओपनिंग, इस वाले नी जॉइंट की, एंकल की ओपनिंग जैसे जैसे होती रहेगी आप धीरे से अपने पैर को पीछे की तरफ पकड़ सकते हैं। अगर आप इस आसन को ध्यान से देखना चाहेंगे तो एक बार सामने से देखेंगे, ये देखिए जो प्रैक्टिसनर है, प्रैक्टिसनर के पैर के जो हाथ का पंजा है वो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ तक आना चाहिए। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना उसके बाद होगा, बट इनिशियली अगर आप थाई तक भी लेकर जाकर होल्ड कर पा रहे हैं तो इसको कीजिए। जब पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करते हैं तो दोस्तों एक प्रॉब्लम मैं आपको बताना भूल गया कि जिनकी बहुत ज़्यादा फैट रहता है एब्डोमिनल वाले रीजन पे या फिर थाई वाले रीजन पे, वो भी इस चीज़ को नहीं कर पाता। तो जिनके एब्डोमिनल वाले मसल्स पे बहुत ज़्यादा इस पोर्शन पर फैट है, पहले वो फैट बर्न करें, क्योंकि फैट होने की वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाता है। तो फैट बर्न करने की वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन बनेगा और आप यहाँ तक अपने हाथों को लेकर आ पाएंगे, ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों प्री एंड मेन प्रैक्टिस के बाद बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस की। पोस्ट प्रैक्टिस वैसे ट्विस्टिंग में सिर्फ ये रहते हैं कि आपने जिस साइड से ट्विस्टिंग किया उसके अपोजिट साइड से भी आप ट्विस्टिंग कीजिए, बट इसमें ट्विस्टिंग हम बहुत एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं तो इसके बाद हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग की करना जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग में आप 2 प्रैक्टिस सिंपल प्लैंक पोज और उत्तान पादासन करके अपनी स्पाइन को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, या फिर आप उसको सपोर्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपके पोस्ट प्रैक्टिस में काउंट हो सकती है। तो दोस्तों प्रैक्टिसेस के बाद स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स। मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगा, लेकिन दूसरी टेक्निक मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर उसी को प्रेफर करते हैं, बट इसको करने के 2 टेक्निक है। खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी। खड़े होके इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिसनर बैठ के या फिर लेट के जब पैर को लॉक करते हैं तो वो प्रॉपरली लॉक नहीं कर पाते। खड़े होके करना स्टार्टिंग में बहुत ईजी रहता है। कैसे, देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्रैक्टिसनर को खड़े होना है, एक पैर को फोल्ड करो और हील वाले पोर्शन को एग्जैक्टली नेवल वाले पोर्शन पे लॉक कर लेना है, ठीक है। अब इस नी को धीरे धीरे नीचे पुश करना है और आराम से नीचे बैठ जाओ। इस तरीके से नी को नीचे रख के ये बैठ गए, ठीक है। अब दोनों हिप्स को नीचे रखने के बाद एक पैर को हल्का सा आगे स्लाइड करना है और उसको लॉक करने की कोशिश करना है, ठीक है।
उसके बाद हमें एक हाथ को पीछे की तरफ रखना है, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है मैक्सिमम। उसके बाद टर्न करना है, अपने एल्बोज को मैक्सिमम इस तरीके से लॉक करना है और उसके बाद एक हाथ को धीरे से लेकर आके टोस को पकड़ना है। पहले एक हाथ को पीछे रख के अपनी चेस्ट को जितना हो सके बाहर निकालना है और धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर आना है और इसके पैर के एंकल को या फिर थाइस को या फिर एब्डोमिनल वाले रीजन को आपको पकड़ के इस तरीके से टर्न करके होल्ड करना है। बिल्कुल आपकी नेक इस तरीके से पुल होनी चाहिए। पहली टेक्निक ये थी। अब दूसरी टेक्निक, धीरे से वापस आ जाओ। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। दूसरी टेक्निक के लिए सेम हम इस तरीके से बैठेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे और हील को अपने एब्डोमिनल वाले पोर्शन पे लॉक करने की कोशिश करेंगे सेम नेवल के आगे। अगर नहीं हो रहा तो आप हल्का सा लेट सकते हो, लेट जाओ हल्का सा, पैर के पंजे को पकड़ के अपनी तरफ पुल करो मैक्सिमम ये, और उसके बाद नी को नीचे प्रेस करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठा लो। ठीक है, सेम दूसरे वाले पैर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेग्स को पीछे की तरफ लॉक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि पहले एक हाथ को पीछे से लेकर आकर अपने एंकल को यहाँ पर पुल करके इस तरीके से पकड़ते हैं, फिर दूसरे वाले हाथ को लेकर आकर इस तरीके से लॉक करते हैं और अपने हाथ से इस तरीके से टोस को ये पकड़ते हैं। ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है, बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो थोड़ा सा आसान भी है। इसमें धीरे से छोड़ो, जैसे कि आपने लेग्स को लॉक कर लिया और पैर को इस पोजीशन पर लेकर आगे, एक हाथ से ट्विस्ट करते समय लॉक करना है, लॉक करके इसको पकड़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, बात ये होती है कि वो एथलीट जो होते हैं वो उस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि जो हाथ है वो जितना बाहर आता है कंपटीशन में उतना अच्छा होता है। बट अगर हम चेस्ट को पहले ही बाहर निकाल लें प्रॉपरली जितना हो सके, तो हम उस हाथ को छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे इसको खींच कर देखो, ऑटोमेटिकली वो आप अपने सिन बोन को पकड़ सकते हो। फर्क क्या है कि वो चेस्ट को डायरेक्टली इस तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते, इसलिए वो पीछे से पहले पकड़ते हैं और चेस्ट को बाहर निकालते हैं। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बट मैं आपको एक ये तरीका बता रहा हूं जो परफेक्ट है। ठीक है, और इसने टोस को इस तरीके से खींच के अपने प्रॉपर इस पोजीशन को मेंटेन करना होता है। तो ये आपकी दो टेक्निक हो गई। धीरे से वापिस। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, मसल्स एनाटॉमी, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स के बाद अब बात करते हैं हम अलाइनमेंट एंड कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। देखिए, ये हमारा पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है। आपको एक एक करके सारी पॉइंट बताता हूँ। पहला सबसे मेन है, आपका जो हिप है वो ज़मीन पर टच होना चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको लिफ्ट अप करके करते हैं, जिसकी वजह से उनका बैलेंस तो खराब ही होता है, साथ में कॉम्पिटिशन में मार्क्स भी आपके कट जाएंगे, 1 या 2 नंबर आपके डेफिनेटली कट सकते हैं अगर आपका बैलेंस बन भी जाए तो। दूसरा, ये जो टो वाला रीजन होता है, छोटी सी चीज़ है बट ये नोटिस होती है, इसलिए आपको टोस को प्रॉपरली पेट वाले पोर्शन पर चिपका के रखना है। थर्ड, जितना शोल्डर और चेस्ट आपका बाहर निकलेगा, जितना आप टर्न कर सकते हैं स्पाइन को, उतना ही ये आसन सुंदर दिखता है, एलिट आसन दिखता है। बिल्कुल चमक आती है जितना आप अपनी चेस्ट को बाहर निकाल के रखते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि शोल्डर जितना हो सके बाहर निकले। फोर्थ, आपकी जो हिप से जो हेड वाला पोर्शन है ये बिल्कुल एक अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी जहाँ पर आपके हिप जॉइंट है और आपका जो टॉप ऑफ द हेड होता है ये बिल्कुल एक लाइन में होने की कोशिश कीजिए। इससे आसन में शाइनिंग आती है। ठीक है, साथ में आपका नेक इतना टर्न करना है कि इस वाले शोल्डर के ठीक ऊपर आपकी चिन्ह हो। ठीक है, आप चाहे इस साइड फ्रंट व्यू देखिए चाहे साइड व्यू देखिए, बॉडी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हल्की सी भी लेफ्ट राइट आगे पीछे टिल्टेड नहीं होनी चाहिए। टिल्ट होने की वजह से अलाइनमेंट खराब हो जाती है। नेक्स्ट, आप बहुत सारे प्रैक्टिशनर का पोजीशन क्या होती है कि ये वाला जो नी है ये ऊपर उठ रखा होता है, उसकी वजह से भी नंबर कटेंगे 1 या 2 नंबर। और जो पीछे वाला पैर है उसका टोज प्रॉपरली ज़मीन पे प्रेस होना चाहिए। ये बात याद रखिए, बहुत सारे एथलीट ये गलती कर देते हैं, पैर के पंजे पकड़ने के चक्कर में ये टोज ऊपर उठा के रखते हैं। तो जो आप पैर का पंजा पकड़ रहे हैं, ये जो टो है इसको प्रॉपरली नीचे प्रेस करके रखना है, प्रेस करके। ठीक है, और दूसरा जो ये टोज है दोस्तों, ये नी से आगे नहीं आना चाहिए, ये नीज के पैरेलल रहना चाहिए, इसके ज़्यादा पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, ये बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल रहना चाहिए। और जो हाथ आप पीछे से लेकर आ रहे हो वो सिन बोन को होल्ड होना चाहिए। सिन बोन को करना ही एक एथलीट का एक परफेक्ट पोस्चर कहलाता है। अगर आप थाइस को होल्ड कर रहे हैं तो वो परफेक्ट नहीं है। आसन के नंबर आपको मिलेंगे लेकिन उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितना आप सिन बोन को पकड़ के कर सकते हैं। फेस में नॉर्मल स्माइल होना चाहिए और नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेट में फूलना कम होना, फूलना कम होना वैसा शो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप इम्प्रॉपर है पोजीशन में, रिलैक्स स्टेट में नहीं, ये शो हो जाता है। और ट्विस्टिंग के पोस्चर में एब्डोमिनल वाली ब्रीदिंग दिखती है और दिखने की वजह से वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्ट्रगलिंग में हो रहा है, इसलिए आपको जो है पेट से नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको दिखाने का सबसे परफेक्ट व्यू होता है ये व्यू,
आप इसको फ्रंट साइड इधर से भी नहीं दिखाना, पीछे से भी नहीं दिखाना, जो ये व्यू आपको दिखा रहा है ये दिखाना, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आप शो कर सकते हैं, जैसे कि हिप की पोजीशनिंग, शोल्डर की पोजीशनिंग, ये लॉक करने की, इसमें ये अलाइनमेंट दिख जाता है, टो की पोजीशन दिख जाती है। इस व्यू से आसन को जज करना आसान होता है। अगर आपका कोई कमजोरी है तब आप इसको छुपाने के लिए कर सकते हैं, बट इसको कोशिश कीजिए अगर आपका आसन हो जाता है तो आपको इसी व्यू से आप इसको दिखा सकें। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट अलाइनमेंट है। रिलैक्स। दोस्तों अब बात करते हैं टिप्स एंड कंक्लूजन की। देखिए दोस्तों, टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहूँगा जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं। जितने भी प्री प्रैक्टिस है उसमें तो आपको प्रॉपरली ट्विस्टिंग प्लस में होल्डिंग बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। प्लस में जो मेन प्रैक्टिस बताएं दोस्तों, उसमें जो मैंने टीचर के सपोर्ट से बताया है, स्पेशली उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और दूसरा जो मैंने आर्म पिट वाले एरिया पे लॉक करके पीछे की तरफ टिल्ट डाउन करने वाला प्रैक्टिस बताया, उस पर भी ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये दो प्रैक्टिस आपके हिप जॉइंट की ओपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करता है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन जल्दी से जल्दी अचीव करने में। तो इन दोनों प्रैक्टिस को प्रॉपरली करना है, और जितनी भी प्रैक्टिस बताई उसमें होल्डिंग ड्यूरेशन को बढ़ाइए। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन अगर आप सपोर्टिव भी कर रहे हैं, चाहे ब्रिक्स के सपोर्ट से, चाहे किसी भी कपड़े के सपोर्ट से, चाहे मैट को फोल्ड करके हिप्स के नीचे रख के भी आप कर रहे हैं, तब भी आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको होल्डिंग करने की कोशिश करना है। यही चीज़ आपको पूर्ण मत्स्येंद्र आसन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की प्रैक्टिस करने से आप अपने ट्विस्टिंग के दूसरे आसन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने ट्विस्टिंग की दूसरी वीडियोस भी बनाई है, उन सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उन वीडियो के थ्रू अपनी ट्विस्टिंग की एबिलिटी को एक एडवांस लेवल की तरफ इंप्रूव जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में उस आसन या फिर इस प्रैक्टिस को करते समय कोई दूसरी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।